बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर। ये भारत पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहा है। ये पाकिस्तान पर हमलों की बात कर रहा है कि पहले जिसकी आर्मी के अंदर जो है वो बगावत फैली है और नॉर्दर्न कमांड को फौरी तौर पर इन्होंने अपने ओहदे से हटाया, जबकि अब दूसरी जानिब जो एयर वाइस मार्शल हैं, यानी इनके जो एयर मार्शल वाइस एयर चीफ है, उसको ओहदे से फौरी तौर पे मोदी सरकार ने हटा दिया है। आखिर इन्होंने क्या बगावत की, इन्होंने किस चीज से इनकार किया, ये तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की तैयारियां, पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ने जो ऑफेंसिव ऑपरेशन है, कॉम्बैट ऑपरेशन है, उसको लीड किया है और जंगी तैयारी में परवाज भरी। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे और इससे जुड़ी हुई ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, भारत पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देते हुए जिस तरह से अपना एग्रेशन दिखा रहा है, जिस तरह से जंगी तैयारियों के हवाले से बात की जा रही है, खुद अपने ही मुल्क में, अपनी ही डिफेंस फोर्सेस में मोदी सरकार के इन फैसलों को कबूल नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, इस वक्त भारतीय फौज, भारतीय एयरफोर्स, यानी कि मैंने आपको कल बताया था कि इनकी गोरखा और सिख रेजिमेंट्स हैं, वहां पर फौजियों ने जो छुट्टी पे गए उन्होंने वापस आने से इनकार किया है। यहां तक कि नाज़रीन, चंद दिन पहले जो भारत की फौज है उनके अंदर इस कदर बुखलाहट और जहनी दबाव है कि उन्होंने अपनी ही फौज के 5 जो सिख एहलकार थे उनके ऊपर, सिख रेजिमेंट के जो 5 फौजी जवान थे उनके ऊपर फायर कर दिया और 5 लोग मारे गए उसमें। तो ये नाज़रीन इनकी जहनी हालत चल रही है। आपको पता है कि चंद दिन पहले नाज़रीन जो इनकी नॉर्दर्न कमांड के चीफ हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार करार दिया था पहलगाम हमले का, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर ओहदे से हटाकर उनकी जगह पर फौरी तौर पे नाज़रीन जो इनके डिप्टी आर्मी चीफ थे उसको ये ओहदा दे दिया गया। अब जो खबर आ रही है वो बड़ी हैरान कुन है नाज़रीन कि भारत की जो एयरफोर्स है उसमें भी इस वक्त चमगोइयाँ शुरू हो गई। नाज़रीन, भारत के जो वाइस एयर चीफ मार्शल है ये नाज़रीन सजीव पुष्पकर धकार, ये नाज़रीन ये जो इनके अहम तरीन ओहदेदार थे और नेक्स्ट जो इनके एयर चीफ के तौर पर इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी थी कि ये अब सीनियरिटी की बुनियाद पे इसके बाद जो है वो एयर चीफ बनना था, लेकिन अचानक इन्हें ओहदे से बगैर किसी तकरीब के, बगैर किसी मामले के ओहदे से हटा दिया जाता है। यानी ऐसे माहौल में कि जब आप पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहे हैं, ऐसे में फौजी क्यादत की आला तरीन जो पोस्ट है उसको, इस एयर वाइस मार्शल को ओहदे से हटा देना, ये बहुत गैर मामूली है। तो नाज़रीन, बताया जा रहा है कि जो एयर चीफ मार्शल, जो डिप्टी एयर चीफ मार्शल हैं सजीव पुष्पकर, ये जो हैं ये नाज़रीन इन्होंने भारत की जानिब से, जो नरेंद्र मोदी की सरकार की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एयर अटैक लॉन्च करने की बात की है, तो उन्होंने इनको समझाया है कि ये पागलपन है। पहली बात तो ये है कि ये जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया गया है इसको दुनिया तस्लीम नहीं कर रही, यहां तक कि भारत तस्लीम नहीं कर रहा। और उन्होंने कहा कि अगर इस चीज को रीजन बना के पाकिस्तान के अंदर आप हमला करने की कोशिश करेंगे तो ये हमला भारत के गले का फंदा बन जाएगा और एक ऐसी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि जिसको संभालना नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, ये वो चीज है जिसको देखने के बाद जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसने तो फौरी तौर पे इल्जामात लगाए करप्शन के, उसके खिलाफ कोर्ट इंक्वायरी जो है वो भी जो है वो फौरी तौर पे लॉन्च कर दी गई। अमूमन ये होता है कि जंगी हालात के अंदर आप जो क़यादत काम कर रही होती है उसको ओहदे से हटाते नहीं है, लेकिन नॉर्दर्न कमांड के जो चीफ है उसको हटाना और उसके बाद जो एयरफोर्स आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अहम तरीन ओहदेदार को, और आम ये कोई एयर चीफ मार्शल नहीं थे, ये जो इनके नाज़रीन डिप्टी चीफ थे, तो इनको इन्होंने ओहदे से हटा दिया है और उनकी जगह पर जो एयर मार्शल तिवारी हैं उनको अहम तरीन जिम्मेदारियां डिप्टी एयर चीफ मार्शल की दे दी गई हैं कि वो इस जिम्मेदारी को निभाएं। नाज़रीन, के ऐसे वक्त में बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े कर रहा है कि जब भारत की जो पूरी कौम है वो एक पेज पर नहीं है, भारत की इस वक्त जो सियासी क़यादत है वो एक पेज पर नहीं है, भारत की फौजी क़यादत एक पेज पर नहीं है, तमाम के तमाम लोग जो हैं भारत की मोदी सरकार के इस जंगी जुनून को खित्ते के लिए बहुत ही खतरनाक करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये काम हुआ और पाकिस्तान जिस तरह के आगे पाकिस्तान के तेवर हैं
ये बड़े खौफनाक हैं कि पाकिस्तान हमला करेगा और उसका जवाब जो है वो पाकिस्तान इतना खौफनाक देगा कि यहाँ तक पाकिस्तान एटमी हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसीलिए नाज़रीन अमेरिका ने पाकिस्तान से रब्ता किया था कि पाकिस्तान इस बात की गारंटी दे कि वो एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान के जो शोबा ISPR का जो पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा है, वो उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदेदार इकट्ठे बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैसेज दिया कि फिर पाकिस्तान जो है वो जंग में जब दिफा पे जाएगा तो किसी भी हद तक पाकिस्तान जाएगा, किसी किस्म की गलत फहमी भारत को नहीं होनी चाहिए। हम मुकम्मल तौर पर तैयार भी हैं और मुकम्मल तौर पर हमारी सलाहियतें ये भी तैयार है, दुश्मन किसी भूल में मत रहे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको पता है कि दिन रात जो है वो सोशल मीडिया पे बैठ के मुंह से झाग उड़ाता हुआ ये गौरव आर्या जो बकवासबाजी कर रहा होता है, ये आप यूं कह लें कि इस बंदे को तो किसी चीज, जिस तरह से ये धमकियां लगा रहा होता है, नहीं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जूते खाते हुए इनको बारी नहीं आती, जगह जगह पे ये जूते खा रहे होते हैं। सूरत हाल इनकी ये है कि पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में दाखिल होना तो बड़ी दूर की बात, राफेल तैयारे जो है वो मकबूजा कश्मीर में उन इलाकों के यानी अपनी टेरिटरीज के अंदर ये मौजूद थे कि जब पाकिस्तान ने इनको पाकिस्तानी तैयारों ने लॉक किया तो ये जूते खाते हुए वहां पे भागे। ये जरा आसिम मुनीर के बारे में बात करते हैं तो इसके मुंह से हमेशा बकवास निकलती है। ये बंदा इंतहाई बद इखलाक, इंतहाई मतलब इखलाक से गिरा हुआ इंसान है और सोच भी इंतहाई निचली है। तो मैं ये कहता हूं कि जो इस तरह की गंदी सोच के लोग होते हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर अगर प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर दूसरे दिन तो इनके जो तजिया निगार है उनका पेशाब खिताब हो जाता है पाकिस्तान की धमकियों को लेकर। ये कहते हैं हम तो धमकी की बात नहीं कर रहे, हम तो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो हमें धमकियां न्यूक्लियर वार की दे रहा है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो टैंकों पे खड़े होकर हमें गजवा हिंद लड़ने की धमकी दे रहे हैं। तो इनके पेशाब तो निकले पड़े। तो सूरत हाल ये नाज़रीन कि ये करने के कुछ काबिल नहीं है। अंदर इनकी हालत ये है कि कभी एयरफोर्स में, कभी आर्मी के अंदर, तो कभी नेवी के अंदर बहुत बड़े करप्शन की इनकी जो है अजब गजब कहानियां हैं। तो बात ये पाकिस्तान के साथ लड़ने की करते हैं, जान के लाले इनको पड़े हुए हैं। रोटी इनको पूरी फौज को ये दे नहीं सकते। BSF के जवान अक्सर रोते हुए दिखाई देते हैं कि जी हमें पूरा खाना नहीं मिलता, और जिस जगह पे ये ड्यूटी पे होते हैं तो वहां पे ये भूखे कैसे लड़ेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। पिछले 1.5 साल से भर्तियां इन्होंने 2 साल से बंद की हुई हैं। 1,80,000 फौजी की कमी का रोना जो है वो फौज रो रही है, तो लड़ना इन्होंने पाकिस्तान के साथ है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के जो एयर मार्शल है, पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल हैं ज़हीर अहमद बाबर, ये नाज़रीन इस वक्त जो शहबाज 1 के नाम से जो इनका ऑपरेशन नेम है, शहबाज 1 के नाम से ये ऑफेंसिव कॉम्बैट ऑपरेशन को लीड किया उन्होंने आज। और दुश्मन के ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जो है वो एक जंगी जहाज़ के अंदर परवाज़ भरते हैं और परवाज़ भर के मैसेज देते हैं भारत को कि हम दुश्मन की हर हरकत के ऊपर नजर रखे हुए। अगर किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो याद रखें कि हम जो है वो अमृतसर से लेकर कलकत्ता और मुंबई तक और न्यू दिल्ली तक हर चीज़ जो है उसको तहस नहस कर देंगे। पाकिस्तान की इतनी कैपेबिलिटी है। और अगर दुश्मन ये समझता है कि उसने आजमाना है तो उसने पहले भी माजी में आजमाया और अब भी आजमा के देख ले। हम तो मुकम्मल तैयार, लेकिन अपने दिफा के ऊपर याद रखना किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।